साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल SN सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, हिंदी के अंतर्गत कक्षा 12वीं के लिए आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे फीचर लेखन। फीचर लेखन परीक्षा में 3 अंकों का पूछा जाता है और ये 250 शब्दों में लिखा जाता है। न केवल हम फीचर के विषय में जानेंगे आज, बल्कि फीचर और समाचार में क्या अंतर है इसके विषय में जानेंगे। लेख और फीचर में क्या अंतर है इसके विषय में भी जानेंगे। साथ ही एक जो समसामयिक मुद्दों से जुड़ा हुआ करंट का टॉपिक है, अभी मजदूरों की जो स्थिति है उसके बारे में हम एक फीचर भी देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। फीचर लैटिन भाषा के फैक्टा शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्वरूप या रूपरेखा। अब फीचर है क्या? किसी वस्तु, घटना, स्थान या व्यक्ति विशेष की विशेषताओं को उद्घाटित करने वाला, बताने वाला वह विशिष्ट आलेख है जिसमें सृजनात्मकता होती है, यानी क्रिएटिविटी होती है, काल्पनिकता होती है, इमेजिनेशन होता है, तथ्य होती है, घटनाएं होती है, विचार होती है, भावनाएं, ये सारी की सारी एक जगह उपस्थित होती है। अर्थात किसी वस्तु, घटना, व्यक्ति की विशेषताओं को बताने वाला वह आलेख जिसमें सृजनात्मकता भी हो, काल्पनिकता भी हो, तथ्य भी हो, घटना भी हो, विचार भी हो, भावनाएं भी हो, सारी एक चीज एक साथ समाहित हो, तो वहाँ पे क्या कहेंगे कि वो फीचर है। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ों को समझने के लिए वो क्या है इससे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो क्या नहीं है। तो आइए हम देख लेते हैं कि फीचर क्या नहीं है। जैसे समाचार और फीचर में अंतर, तो समाचार और फीचर में क्या अंतर होगा कि समाचार एक तथ्यात्मक रिपोर्ट है, तथ्यों पे आधारित एक रिपोर्ट है जिसे एक समाचार वाचक आपके सामने प्रस्तुत करता है। जबकि फीचर क्या है? तथ्यों को ललित भाषा में, मतलब ऐसी भाषा जो आपको सुनने में, देखने में अच्छी लगे, भली लगे, और वैयक्तिक शैली में, अपनी व्यक्तिगत शैली में, क्योंकि सबकी शैलियाँ अपनी अलग अलग होती। कोई बात मेरी कहने की शैली अलग है, आपके कहने का तरीका दूसरा है। उसमें जो भावनात्मक प्रस्तुति होती है, जो इसमें भावनाओं का सम्मिश्रण होता है, वो है फीचर। तो समाचार क्या है? एक तथ्यात्मक रिपोर्ट है, जबकि तथ्यों का ललित भाषा में, वैयक्तिक शैली में भावनात्मक प्रस्तुति क्या है? फीचर है। समाचार में 6 ककार होना आवश्यक है। क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, ये जो 6 ककार हैं ये समाचार में आवश्यक है, जबकि फीचर में इन ककारों का होना आवश्यक नहीं है। क्या, कहाँ, कब, कौन, इन सब की ज़रूरत नहीं है। समाचार क्या होते हैं? कह सकते हैं कि एक संक्षिप्त होते हैं, मतलब किसी घटना के बारे में जानकारी एक संक्षिप्त होगी। लेकिन फीचर ये क्या है? लेखक की अपनी व्यक्तिगत जो विशिष्ट शैली होती है उसके आधार पे क्या होता है? वो विस्तृत होता है। वो चीज़ों को आप, किसी चीज़ को आप बहुत सामान्य तरीके से संक्षिप्त रूप में भी कह सकते हैं और आप बड़ा करके भी उसे कर सकते हैं। तो ये समाचार और फीचर में अंतर है कि समाचार तथ्यात्मक रिपोर्ट है, जबकि ये क्या है? तथ्यात्मक रिपोर्ट नहीं है, बल्कि वैयक्तिक शैली में भावनात्मक प्रस्तुति है। समाचार में 6 ककार होते हैं। क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, जबकि इसमें फीचर में होना आवश्यक नहीं है। समाचार संक्षिप्त होता है, जबकि फीचर क्या होता है? लेखक की अपनी विशिष्टताओं के साथ क्या होता है? विस्तृत होता है। अब लेख और फीचर में अंतर क्या है? लेख क्या होते हैं? तथ्यात्मक होते हैं, तथ्यों पर आधारित होते हैं, साथ ही विश्लेषणात्मक जानकारी होती है, इनका विश्लेषण किया जा सके ऐसी होती है लेख। जबकि फीचर क्या होता है? व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित होते हैं, यानी वो चीज़ें जो आपने अपनी आंखों से देखा हो, जो अपने कानों से सुना हो, और उसके आधार पे जो अपनी फीलिंग होती है वो है फीचर। और जबकि लेख क्या है? तथ्यात्मक विश्लेषण है। लेख में क्या होता है? कल्पना का कोई स्थान नहीं होता, सिर्फ बात तथ्यों पर होती है, सिर्फ बात मुद्दों पर होती है, वो लेख है। और जबकि फीचर क्या है? इसमें काल्पनिकता होती है, इमेजिनेशन होता है, और क्या होती है? क्रिएटिविटी होती है कि कितने अच्छी तरह से आप अपनी बात को कह सकते हैं। और साथ ही साथ ये क्या होता है कि आपके मन के जो व्यक्तिगत भाव हैं, जो विचार हैं, वो भी क्या होते हैं? फीचर में समाहित होते हैं। शब्दों की सीमा, सामान्यतः लेख की शब्दों की ऐसी कोई बाउंड्री नहीं होती है, उसे कम या ज़्यादा शब्दों में लिखा जा सकता है। लेकिन जहाँ तक आपकी परीक्षा की दृष्टि से, 12वीं की परीक्षा की दृष्टि से 250 शब्द की एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है कि ये आप लिखें, इतने शब्दों में लिखें। अगर ये 3 अंक का है तो 250 शब्द हो सकता है। अगर वो बाद में भविष्य में जैसे पहले 5 अंक आता था उस तरह से आए तो शब्दों की सीमा भी बढ़ सकती है। तो ये है लेख और फीचर में अंतर।
फिर से देख लीजिए कि लेख क्या है, तथ्यात्मक विश्लेषण है, जबकि व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित है। फीचर लेख में कल्पना का कोई स्थान नहीं होता, जबकि फीचर में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल होता है। लेख में सामान्यतः शब्दों की सीमा नहीं होती है, लेकिन फीचर में आपकी परीक्षा की दृष्टि से शब्दों की सीमा निर्धारित है। अब फीचर लेखन संबंधी मुख्य बातें क्या है, मुख्य चीज़ें क्या है, देखिए पाठकों का ज्ञानवर्धन के साथ मनोवैज्ञानिक स्तर पे मनोरंजन भी होना चाहिए, यानी आपको जानकारी मिले साथ ही आपका मनोरंजन भी हो। मतलब ऐसी नहीं कि आप केवल तथ्य रखे जा रहे हैं और मनोरंजन नहीं हो रहा, मतलब ऐसी चीज़ जिसको देख के आपका मनोरंजन हो, जिसको पढ़ के आपको मनोरंजन हो, तो ऐसा होता है फीचर। पाठकों को सोचने समझने के लिए प्रेरित करता है। जब फीचर आप पढ़ते हैं तो पाठकों के मन में एक विचार प्रस्तुत करता है, जो उनका वैचारिक दृष्टिकोण है, कहीं ना कहीं उसमें झांकने के लिए वो कह सकते हैं कि झांकने के लिए उसको वो एक तरह से उस पर दबाव बनाता है। कल्पना के द्वारा कुछ नया व मौलिक प्रस्तुत करने की कोशिश होती है। हमेशा जब भी फीचर होता है तो अपनी कल्पनाशीलता के द्वारा, अपनी सृजनात्मकता के द्वारा कुछ नया और मौलिक मतलब जो पहले ना कहा गया हो उस तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश होती है। प्रस्तुतिकरण का ढंग ऐसा हो कि पाठकों को लगे कि वही देख सुन रहे हैं। कोई भी चीज़ प्रस्तुत कर रहे हैं जब आप फीचर के माध्यम से, तो जो पढ़ने वाला उसको लगा कि सब चीज़ें उसके आंखों के सामने हो रही है और सारी बातें वो अपने कानों से सुन रहा है। फीचर कथात्मक विवरण होता है ना, और साथ ही इसका विश्लेषण होता है। तो कथात्मक विवरण यानी ऐसा विवरण जिसे कहानी के माध्यम से कहा जा सके, जिसे कथा के रूप में कहा जा सके। फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फार्मूला नहीं होता। ये बेसिक चीज़ है कि फीचर में कोई निश्चित ढांचा फार्मूला नहीं होता। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं और अपने विचारों को आयाम दे सकते हैं, आप बता सकते हैं। इसका कोई एकदम सेट फार्मूला नहीं कि ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके अपने मन के विचारों के जो घोड़े हैं वो आपको दौड़ाने हैं, और जितनी अच्छी तरह से संयमित तरीके से आप उनको दौड़ा सके, यानी अपनी बात रख सकें, आप उतना ही अच्छा प्रभावी फीचर लिख सकते हैं। फीचर लेखन का वैसे तो कोई क्रम नहीं है, कोई वो नहीं, लेकिन फिर भी सामान्य एक क्रम है कि सबसे पहले शीर्षक लिखा जाता है, फिर जो शीर्षक लिखा है उसकी थोड़ी सी भूमिका बताते हैं, फिर आप अपने विषय का विस्तार देते हैं, लास्ट में क्या होते हैं अपने जो आप निष्कर्ष पहुँचते हैं, जो आप उसको समापन करते हैं, वो लास्ट में होता है। फीचर में शुरू से अंत तक प्रवाह एवं गति बनी रहनी चाहिए। तो फीचर के अंत में शुरू से लास्ट तक क्या होना चाहिए, एक फ्लो बना होना चाहिए, एक मोमेंटम होना चाहिए, ये चीज़ है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि ज्ञानवर्धन के साथ साथ मनोवैज्ञानिक स्तर पर मनोरंजन करता है, पाठकों को सोचने समझने के लिए प्रेरित करता है, कल्पना के द्वारा हमेशा कुछ नया और मौलिक कहने की बात होती है, प्रस्तुतिकरण का कुछ ऐसा ढंग होता है कि लोगों को लगे कि भाई वही देख सुन रहे हैं। फीचर कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। फीचर का कोई निश्चित ढांचा या कोई सेट फार्मूला नहीं है। वैसे सामान्य तौर से पहले शीर्षक लिखेंगे, फिर कुछ जो भी विषय आपको मिला है फीचर लिखने के लिए उसके बारे में लिखेंगे, फिर उसका विषय का विस्तार करेंगे, लास्ट में निष्कर्ष करेंगे, ये है। और फीचर में शुरू से अंत तक एक फ्लो बना होता है, एक प्रवाह बना होता है, यानी शब्द क्या हो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं कि जैसे वाक्य एक दूसरे से जुड़े हों, वाक्य सरल हों, चीज़ें जब भी हों सरल तरीके से हों और वो पढ़ने के साथ ही आपके समझ में आ जाए। उसमें कठिन शब्दों का, कठिन वाक्यों का, मिश्रित वाक्यों का या संयुक्त वाक्यों का प्रयोग कम से कम करना है, और चीज़ों को आसान तरीके से आप अपने प्रभावी तरीके से अपनी बात कह सकें। और जब भी आप सरल तरीके से, सरल शब्दों में, सरल वाक्यों में अपनी बात कहेंगे, तब आप अपनी बात को सबसे ज़्यादा प्रभावी ढंग से लोगों के बीच में कहेंगे। आज के दौर में जो एक समस्या है मजदूरों की कोरोना काल में, उसको लेकर के मैंने एक फीचर लिखा है। आप देखिए इस तरह से फीचर आप भी लिखेंगे, जब भी परीक्षा में आएगा, जो भी टॉपिक दिया जाएगा आप उस पर लिखेंगे। तो एक उदाहरण के लिए मैंने लिखा है, तो देखते हैं। मजदूरों का दर्द एक टॉपिक है। मैंने लिखा, कोरोना काल में देश के अंदर लॉकडाउन के बाद गांव वापसी के लिए लाखों मजदूर सड़क पर आ गए हैं। गांव पहुंचने की चाह में लाखों मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल और साइकिल से चल पड़े थे। कोई गोद में बच्चे को लिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चला जा रहा था,
तो कुछ सीमेंट के मिक्सर टैंक में घुसकर जा रहे थे, कुछ दहलीजों तक पहुंच गए तो कुछ पहुंचने वाले हैं, कुछ ने रास्ते में दम तोड़ दिया। सड़कों पर अब भी मजदूरों की भीड़ घर की ओर चली जा रही है, तो कुछ अब भी सड़कों एवं रेलवे स्टेशनों पर घर पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुछ सड़क हादसों में तो कुछ ट्रेन से कटकर बेमौत मर रहे हैं। बावजूद इसके ये सब अपने गांव लौटना चाहते हैं ताकि भूखमरी से बच सके। इन सब के इतर कुछ मजदूर ऐसे भी हैं जो अपने गांव से महज कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, लेकिन घर नहीं जाना चाहते। इनकी वजहें अलग अलग हैं। कुछ खाली हाथ घर नहीं जाना चाहते, तो कुछ को गांव में रोज़गार की आस नहीं दिखती। कुछ को डर है कि वो भीड़ भाड़ से होकर जाएंगे तो उनमें कोरोना का संक्रमण हो सकता है और इससे उनका पूरा परिवार प्रभावित हो सकता है। परिवार से दूर हैं, इन्हें इसका मलाल है, लेकिन ये जानते हैं कि खर्चा चलाने के लिए परिवार को पैसे की ज़रूरत है, इनकी नहीं। घर की परिस्थितियां बहुत ख़राब हैं, इनसे देखी नहीं जाएंगी। अगर बंदी कुछ दिन और रही तो ये कोरोना से नहीं परंतु भुखमरी से ज़रूर मर जाएंगे। एक आसरा हुआ, सरकार मजदूरों के खाते में रुपया भेज रही है। ये रोज़ अपना खाता चेक करते हैं मगर रुपए हैं कि आते ही नहीं। सरकारों की अपनी सियासत है, शुक्र है, रैन बसेरा है और समाज सेवी संस्थाएं हैं। इनकी रातें कट रही हैं और पेट भर रहा है। ईश्वर से यही दुआ है जल्दी से जल्दी सब कुछ सामान्य हो, इन्हें काम मिले, इनके उदास चेहरों पर मुस्कान खिले, ज़िंदगी फिर से मुस्कुराए। तो ये एक फीचर था आज की सिचुएशन पे। तो इस तरह से आप एक बेहतरीन फीचर लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अगर इस तरह के वीडियोज़ आप और देखते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और कुछ सुझाव या शिकायत हो तो हमें कमेंट करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।